गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वां प्रश्न भावार्थ स्पष्ट करने वाला है, उसे करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ लिखते समय आपको यह पंक्ति अवश्य जोड़नी है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि, पहले प्रश्न में मैंने आपको लिखकर बता दिया है। अब देखिए पहले पंक्ति का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि आज के समय सबसे सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ भी काम नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें कमियां भी निकलती हैं, होती भी हैं। काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके काम में कमियां निकल भी जाती हैं। अर्थात भावार्थ होगा कि आजकल कोई काम न करने वाला तो गुणी व्यक्ति होगा और जो करने वाला है वो दोषी ही माना जाता है, क्योंकि उसके काम में कमियां अवश्य ही निकलेंगे। तो आज का जो युग है उसकी यही परिपाटी बनी हुई है। दूसरा देखिए, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था प्रत्येक पंक्ति से पहले आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि आधुनिक युग छल कपट व झूठ बोलने वालों का है। यह सच्चाई भी है कि आजकल झूठ का और भ्रष्टाचार का, बेईमानी का ही बोलबाला है। ईमानदार लोग जो है दब रहे हैं क्योंकि उनको जानने वाला आज कोई नहीं है। इसलिए अर्थात झूठे और बेईमान लोग तो अमीर होते जा रहे हैं और ईमानदार व सच्चे लोग गरीब होते जा रहे हैं। यही आज के आधुनिक युग की सच्चाई भी है, क्योंकि झूठ और छल कपट वाले लोग अपने आप को जो है बड़ा आदमी और दबंग समझते हैं, जबकि गरीब जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी को मानता है वह इनसे डरकर गरीब होता जा रहा है और वो अमीर होते जा रहे हैं। तीसरा देखिए, सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। यह पंक्ति जब पाठ में आई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि परीक्षित का मतलब है कि जो आदर्श हम पहले से ही जांच कर चुके हैं, जिनकी परीक्षा हो चुकी है। तो इसके अनुसार प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि सामाजिक कानून और कायदे चिर परिचित आदर्शों से टकराकर सही और गलत का नतीजा निकालते हैं, क्योंकि वो आदर्श हमारे पहले से ही हमने देख रखे हैं, परख रखे हैं, इसलिए उनके अनुसार ही गलत और सही का नतीजा निकलता है। और यह होना भी चाहिए, नहीं तो कानून भी कभी कभी समाज में क्या है, परंपरा या रीति रिवाज बनकर उसको समाज को खोखला करते रहते हैं कि यह कानून जो बनाया गया था अगर उसे यूं का यूं ही लागू रखा जाए तो वह रीति रिवाज या परंपरा का रूप ले लेता है और फिर समाज को खोखला करता रहता है। जबकि हमें नए कानून, और यदि हम नए कानून नहीं लाएंगे तो न तो उनमें बदलाव हो पाएगा और न ही हमारा समाज बदल पाएगा, और उनमें नए कानून या बदलाव नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसे आदर्शों से सही गलतों को टकराना ही चाहिए। चौथा देखिए, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि बुरी बात में आनंद लेना बुरा है, लेकिन अच्छाई को जानते हुए भी उजागर न करना उससे भी बुरी बात है। अर्थात कमी को दिखाना गलत है, लेकिन समाज की भलाई के लिए अच्छी बात को सबके सामने न लाना बहुत ही घटिया व बुरी बात है। इस प्रकार आज हमारा ये भावार्थ का प्रश्न पूरा हो जाता है। कल हम भाषा बोधन के प्रश्नों को करेंगे और आपका यही लिखित कार्य रहेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।